Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और अब वो लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। तारीख से दिल्ली में 3 के बजाय होगा सिर्फ एक नगर निगम। गृह मंत्रालय ने की अधिसूचना जारी। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण का इंतजार 22 मई को खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को तीनों निगमों के एकीकरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि 22 मई से लागू की जाएगी। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर भी लगाई जा चुकी है। तीनों निगमों का कार्यकाल इस मई के महीने में खत्म हो रहा है। बुधवार यानी 18 मई को दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो गया था। दिल्ली में फिर लूटी गई मासूम की आबरू। दिल्ली स्थित अपने घर से कुछ दिन पहले लापता हुई 13 वर्षीय किशोरी को साकेत मेट्रो स्टेशन बाहर अंततः बचा लिया गया। किशोरी का कथित रूप से अपहरण और बलात्कार करने के बाद उसे तिगरी इलाके में छोड़ दिया गया था। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि देश की राजधानी में एक बार फिर से दरिंदगी की घटना सामने आई है। पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट। घर घर राशन योजना पर रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा केजरीवाल सरकार नहीं कर सकती केंद्र के राशन का इस्तेमाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी की घरों तक राशन पहुंचाने की योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने योजना को चुनौती देने वाली राशन डीलरों की 2 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार कोई दूसरी घर घर योजना शुरू कर सकती है, लेकिन वह इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गेहूं का उपयोग नहीं कर सकती। बैजल के इस्तीफे के बाद अब कौन होगा दिल्ली का नया उपराज्यपाल? इन 5 नामों की चर्चा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति को सौंपे अपने इस्तीफे में बैजल ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ रहे हैं। 1969 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे बैजल को दिसंबर 2016 में दिल्ली का 21वां उपराज्यपाल बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि बैजल के 5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल आम आदमी पार्टी सरकार के साथ प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को लेकर खींचतान भरा रहा। वजीराबाद बैराज के जल स्तर में नहीं आया सुधार। दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराया। हरियाणा से पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण वजीराबाद बैराज में बुधवार को भी जल स्तर कम रहा। इस कारण गत दिनों की तरह बुधवार को भी दिल्ली जल बोर्ड के 3 संयंत्र पूरी क्षमता से नहीं चल सके। लिहाजा इन संयंत्रों से जुड़े इलाकों में निवासियों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बवाना और मुस्तफाबाद में लगी भीषण आग। एक की मौत, दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के 2 इलाकों में आज भीषण आग से अफरा तफरी मच गई और एक शख्स की जान चली गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में और मुस्तफाबाद में लगी आग। और दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग का कहना है कि दोनों फैक्ट्रियों ने फायर एनओसी नहीं ली थी। देश में पहली बार 5G कॉल का आईआईटी मद्रास में रहा सफल परीक्षण। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक उपलब्धि। आईआईटी मद्रास में 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नेटवर्क का सारा डिजाइन भारत में डेवलप किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल भी की। बता दें 5G टेस्ट बेड को टोटल आर्ट इंस्टीट्यूट ने मिलकर डेवलप किया है। इससे आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में डेवलप किया गया है। दिल्ली में कोविड-19 के 520 नए मामले, एक मरीज की मौत। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस के 520 नए मामले सामने आए और संक्रमण में एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर 2.9% दर्ज किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों के सामने आने के साथ ही दिल्ली में कोविड महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 19,02,180 हो गई है, जबकि महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 26,199 पर पहुंच गया है। सीमेंट के बाद अदानी ग्रुप अब स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उतरने को तैयार।
सीमेंट के बाद अब स्वास्थ्य क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है अडानी ग्रुप। अरबपति उद्योगपतियों गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह ने बड़े अस्पतालों, डायग्नोस्टिक श्रृंखला और ऑनलाइन और डिजिटल फार्मेसी के अधिग्रहण के जरिए इस क्षेत्र में उतरने की तैयारी की है। बीजेपी के 16 नेताओं के घरों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण, आम आदमी पार्टी का आरोप। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से चल रही बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 16 नेताओं के घरों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। दरअसल पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि इन बीजेपी नेताओं के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद रमेश बिदूड़ी, राज्यसभा सांसद अनिल जैन, मनजिंदर सिंह सिरसा, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, उत्तरी दिल्ली नगर निगम मेयर राजा इकबाल सिंह, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान जैसे नेताओं पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। वहीं इससे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर भी अतिक्रमण का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।